नमस्कार, मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में स्वागत करती हूं। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 3 बजे तक हुआ लगभग 50% मतदान। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का हो रहा है फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद समेत रामकृपाल यादव और अनुप्रिया पटेल का भविष्य आज ईवीएम में हो जाएगा बंद। राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक जारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में नहीं है शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत पर 5 जून तक फैसला रखा सुरक्षित। कल दोपहर 3 बजे तक तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। तपती गर्मी से तपते राजस्थान को राहत मिलने की उम्मीद। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी और पूर्वी इलाके में छाए बादल। अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में भी तपिश हुई कम। उत्तर और पूर्वी भारत में जानलेवा होती जा रही है गर्मी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। 50 से अधिक लोगों की मौत। चैंपियंस लीग फुटबॉल आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के प्रति लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े दिखाई दिए। कई मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। और दोपहर 3 बजे तक लगभग 50% मतदान हुआ है। राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 46.83%, बिहार में 42.95%, पंजाब में 46.38%, चंडीगढ़ में 52.61%, झारखंड में सबसे अधिक 60.14%, उड़ीसा में 49.77%, पश्चिम बंगाल में 58.46% और हिमाचल में 58.41% मतदान हुआ है। और 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आरके सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर,
गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में हैं। और अगर इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, दमदम से सौगात रॉय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने 5 जून तक फैसला सुरक्षित रखा है और केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार किया है। कल दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल से फिर हिंसा की खबरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ट्वीट कर बताया गया कि यहां जयनगर लोकसभा क्षेत्र के कुलतली विधानसभा क्षेत्र में बैनी माधवपुर पोलिंग बूथ पर भीड़ ने ईवीएम मशीन को लूट लिया और उसके अलावा एक सीयू, एक बीयू, 2 वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि सेक्टर अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर अंतर्गत सभी 6 बूथों पर मतदान प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है। सेक्टर पद अधिकारी को नए ईवीएम व कागजात उपलब्ध करा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण का मतदान हिंसक हो गया है। जगह जगह कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, उसको लेकर भाजपा नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जादवपुर के भानगढ़ में बम फेंकने का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि टीएमसी के गुंडे बम फेंककर लोगों को मतदान करने से रोक रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में आज लोकसभा की 4 सीटों के साथ साथ विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल में होने वाला ये उपचुनाव कई मायनों में अहम है। इन 6 विधानसभा सीटों के नतीजों से राज्य की सरकार के भाग्य का फैसला होना है। राज्य में आज होने वाले उपचुनाव के नतीजे भी 4 जून को घोषित किए जाएंगे। झारखंड के दुमका से एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां जिले के सुदूर इलाके में कड़ी सुरक्षा वाले मतदान केंद्र पर एक पूर्व नक्सली रामलाल राय ने अपने जीवन में पहली बार मतदान किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। जेल की सजा काटकर मुख्य धारा में लौटे नक्सली रामलाल राय ने मतदान के बाद सभी से लोकतांत्रिक तरीके से मतदान करने और सरकार चुनने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि रामलाल को 2013 में उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उस समय उन पर 5 लाख का इनाम था। रामलाल ने कहा कि जब वे जेल में थे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने नक्सलवाद का जो रास्ता चुना है वह सही नहीं है, जिसके बाद उन्होंने समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। और देश में एक तरफ जहां लोकसभा के अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन करने के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद जब मतदान करने गए तो उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाला गमछा कंधे पर रखा था। देश की राजधानी दिल्ली में आज इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी गठबंधन की बैठक चल रही है। इस बैठक में गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि आज उनकी जमानत का आखिरी दिन है। इंडी गठबंधन की ये छठी बैठक है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। और इंडिया अलायंस की आज दिल्ली में हो रही बैठक पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने तंज कसते हुए कहा है कि अंतिम फेज आते आते इंडिया अलायंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इंडियन अलायंस की इस मीटिंग में आज कितने लोग शामिल होंगे वह तो एक अलग विषय है, परंतु अंतिम सांसें गिन रहा इंडिया अलायंस, इसका प्रमाण तो स्वयं ममता बनर्जी और बाकी जो लोग इस मीटिंग में जाने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने पहले ही दे दिया है। अंतिम फेज आते आते इंडी अलायंस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आज की इस इंडी अलायंस की मीटिंग में ममता बनर्जी जी नहीं जाने वाली है। उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से अंतिम फेज आते आते दिल्ली में जो दोस्ती कर रहे थे वो पंजाब में आके दुश्मनी करने लगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। आज अंतिम फेज की वोटिंग बिहार में भी हो रही है, जहां से नीतीश बाबू पहले से ही निकल गए थे। उत्तर प्रदेश में हो रही है, जहां से आरएलडी निकल गई थी। तो इंडी अलायंस की इस मीटिंग में आज कितने लोग शामिल होंगे वो तो एक अलग विषय है, परंतु अंतिम सांसें गिन रहा है इंडी अलायंस, इसका प्रमाण तो स्वयं ममता बनर्जी जी और बाकी जो लोग इस मीटिंग में जाने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने पहले ही दे दिया है। और गुजरात के राजकोट में आग की त्रासदी के बाद राजकोट में प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में 31 और सूरत में 739 कंपनियां सील कर दी गई हैं। राजकोट स्थित टीआरपी गेम जोन में 25 मई को लगी भीषण आग के कारण 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मई को गुजरात दौरे के दौरान टीआरपी गेम जोन अग्निकांड जांच की जानकारी ली थी। राजकोट में स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने के लिए कई स्कूलों और कोचिंग कक्षाओं सहित 31 संपत्तियों को सील कर दिया। तो वहीं सूरत में प्रशासन ने पिछले सप्ताह 739 कंपनियों को सील किया था और सील की गई संपत्तियों में 29 गेम जोन, 27 सुनार की दुकानें, 71 रेस्टोरेंट, 130 कमर्शियल मार्केट और 134 अस्थायी संरचनाएं शामिल हैं। और भीषण गर्मी के कारण देश में बिजली की रिकॉर्ड खपत के बीच कोल इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि देश में रिकॉर्ड बिजली की खपत से चिंता की कोई बात नहीं है। बिजली स्टेशनों के पास 45 मीट्रिक टन से अधिक का स्टॉक बना हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। कोल इंडिया ने कहा कि ये स्टॉक 19 दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। वहीं राजधानी नई दिल्ली देवी अहिल्या होलकर की जयंती मनाई गई। 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर चाउंडी गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। वे अपने गांव के सम्मानित मानकोजी शिंदे की सुपुत्री थीं। वे किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थीं, लेकिन एक दिन उनके हाथों में राज्य की सत्ता आई और साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाली साधारण सी लड़की अहिल्याबाई होलकर ने असाधारण दायित्वों का निर्वहन कर समाज व राष्ट्र हित में अनमिट छाप छोड़ी। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत में ऐसी कई महिलाएं थी जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करके अपनी अमिट छाप समाज और राष्ट्र पर छोड़ी है। ऐसी महिलाओं में से एक है महेश्वर की महारानी अहिल्या देवी होलकर। राजधानी नई दिल्ली में माई होम इंडिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर के आवास पर देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल कर आज नई पीढ़ी को उनके राष्ट्र प्रेम से युक्त शौर्य व पराक्रम से अवगत कराने की जरूरत है।
जो उन्होंने महिलाओं का सैन्य दल बनाया, उन्होंने पर्यावरण का जिस तरह से ख्याल रखा, वीवर्स को किस तरह से उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने किस तरह से सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग का परिचय दिया, ये सारे जो प्रमाण हैं ये आजकल की महिलाओं में, युवाओं में, युवतियों में नहीं आएंगे तो लीडरशिप कैसे खड़ी रहेगी। इसलिए शिक्षा पद्धति में इन सब चीज़ों का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर समारोह में मौजूद प्रबुद्ध जनों ने भी नारी शक्ति की प्रतीक महामाता अहिल्या देवी के महान व्यक्तित्व पर विचार रखे। मुझे लगता है कि हमारे सभी लोगों के बीच में देवी बाई अहिल्या होलकर उपस्थित हैं, तो ऐसे नाम, ऐसे चेहरे जो अनसंग हीरो जो रह गए, उनको आज हम याद कर रहे हैं। ये स्वर्णिम काल है। उन्होंने अपने साहस के साथ पूरा राज्य संभाला और आंतरिक मामलों को भी संभाला और बाहरी मामलों को भी संभाला। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश में जितने भी मंदिर थे उन सब का पुनरुद्धार करा। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई पुण्य श्लोक भी है और देवी भी हैं। ऐसी एक रानी जिन्हें जीते जी उनकी प्रजा ने, जनमानस ने देवी माना, ये कोई साधारण बात नहीं है। गौरतलब है कि 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में चाउंडी गांव में अहिल्या का जन्म हुआ था। वह अपने गांव के सम्मानित मानकोजी शिंदे की सुपुत्री थी। वह किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन उनके हाथों में राज्य की सत्ता आई। एक साधारण से परिवार की लड़की ने असाधारण दायित्वों का निर्वहन कर देश व समाज के लिए काम किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर केवल स्वप्न दृष्टा ही नहीं बल्कि स्वप्न श्रेष्ठा थी। उन्होंने जो संकल्प लिए उन्हें पूरा किया। शिव जी की अनन्य भक्त देवी अहिल्या न केवल कुशल शासक थी बल्कि उनकी सैन्य प्रतिभा भी अतुलनीय थी। आज की पीढ़ी को उनके महान व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की जरूरत है। माय होम इंडिया द्वारा राजधानी नई दिल्ली में देवी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती का आयोजन किया गया। इस जयंती पर देश भर से आए महिला और पुरुषों ने देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्र विकास के लिए किए गए कार्यों की न केवल सराहना की बल्कि नई पीढ़ी में उनके संस्कार, विचार और व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए इसे शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने की अपील भी की। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और गर्मी जमकर कहर बरपा रही है। सूरज की तपिश से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लू के थपेड़ों ने भी लोगों को बेहाल कर रखा है। हीट वेव के कारण लोगों की जान तक जा रही है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में लू की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कल देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी रही। चंडीगढ़ में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज और बुलंदशहर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिवपुरी में तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बार हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ का तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के रोहतक में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। यहाँ तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब नई दिल्ली के आया नगर की बात करें तो यहाँ का तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कर्नाटक के कारवार में तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और हीट वेव से जल्द ही राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आगामी 4 दिनों में भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। अरुणाचल प्रदेश में आज और कल भारी से लेकर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं असम और मेघालय में 4 जून तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल यानी कि 2 जून को भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने की बहुत संभावना है। वहीं IMD के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने और कल 2 जून को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 31 मई आधी रात को गरज और तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई थी। तो आज के हमारे इस सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अब अनुमति दें। नमस्कार। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। ऐसा एक बात बताइए आप, इस बार जो चुनाव हुआ इंडिया गठबंधन जो है ये कितनी सीटें लाएंगी लमसम? भैया ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये चुनावी नतीजे देखेंगे कहाँ? देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। खत्म हुआ सियासी घमासान, हार जीत के लगेंगे अब अनुमान। एग्जिट पोल पर होगा सबका ध्यान, चुनावी विश्लेषक लगाएंगे आंकड़ों की दौड़। हम बताएंगे सारे एग्जिट पोल्स का निचोड़। देखिए अशोक श्रीवास्तव और प्रदीप भंडारी के साथ हमारा खास कार्यक्रम पोल ऑफ द पोल्स, रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से
देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक है MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। बड़ा मिथक देशद्रोह को लेकर है कि राजद्रोह का नया रूप देशद्रोह है। असल में औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए लागू की गई राजद्रोह की धाराओं को हटा दिया गया है। सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण से परे रखा गया है, जबकि देश की अखंडता की रक्षा पर खतरा पैदा करने वाले सशस्त्र, विनाशकारी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। समरकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। समरकूल और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।